ठीक है। अब रेनमैन प्रॉब्लम में क्या होता है जरा ध्यान देना। बारिश गिर तो रही होती है, एक तो वेलोसिटी ऑफ रेन होती है, वी आर वेक्टर है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। वी मैन की वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें क्या जानना होता है, हमारे रिस्पेक्ट में बारिश कैसे गिर रही है। एक्चुअल में तो बारिश वर्टिकल गिर रही है मान लो, जब मैं भागता हूं तो बारिश मेरे को टेढ़ी क्यों दिखाई दे रही है, मेरे रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है वो हम जानना चाह रहे हैं। तो हमारा जनरल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हम ये जानना चाह रहे हैं। देखो यहां पर मैं वी एम जी लिख सकता था, वी आर जी लिख सकता था, लेकिन वो अंडरस्टूड है, खाली वी आर और वी एम लिख रखा मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो एक्चुअल वेलोसिटीज हैं। ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन लिखना चाह रहे हो, वेलोसिटी ऑफ रेन ये विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगा। हाँ भाई इसका क्या फॉर्मूला होता है बताओ भाई, वी आर एम क्या होता है। हाँ कल हमने रिलेटिव पढ़ा था, वी आर एम को क्या लिख सकता हूं मैं, वी आर माइनस वी एम। अब इसको भी बड़ा संभल के देखना, आपने वेक्टर पढ़ा है, ये किन दोनों का रिजल्टेंट है, ये वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट है, ये वी आर और माइनस वी एम का रिजल्टेंट है। ठीक है। बस इतनी ही, सिर्फ थ्योरी के नाम पर इसमें यह थ्योरी है और कुछ नहीं है। ठीक है। थ्योरी के नाम पर इतनी थ्योरी है, बाकी प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम होंगी आपकी। तो पहली प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। रेन आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड विद या फिर एट बोल दो, एट 10 मीटर पर सेकेंड। A man is running, a man is running on road with 20 meter per second. Find the direction, find the direction, find the direction in which he should hold the umbrella, he should hold the umbrella। ये है आपका। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आ गई है, अब इस प्रॉब्लम में क्या करोगे आप। ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या करोगे, रेन आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, तो ठीक है, ये हो गया आपका, ये वी आर वेक्टर यहां को आ गया है। मान लो इंसान ऐसे जा रहा था, इंसान इधर को जा रहा था, तो वी एम वेक्टर है। अपने को क्या करना है, आपको पता है, देखो ये किस किसका रिजल्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर और माइनस वी एम। तो वी आर तो यहां को आ गया है, वी आर वेक्टर यहां को आ गया है, माइनस वी एम वेक्टर यहां आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। माइनस वी एम वेक्टर इधर को आ जाएगा अगर इंसान ऐसे चल रहा है तो। अब इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दो वेक्टरों का रिजल्टेंट है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो रिजल्टेंट निकालना। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे करके आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा वी आर एम। ठीक है। अब जरा ध्यान देना, जहां को रिजल्टेंट आया है, जहां को उसके रिस्पेक्ट में पानी बरस रहा है, रेन रेन ऐसी अपीयर हो रही है, इंसान को ऐसे आते हुए दिखाई देगी, तो कहाँ को वो अपनी अम्ब्रेला यहां होल्ड करेगा, वो अपनी अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करेगा जनरली। अब ये डायरेक्शन कैसे बताओगे, ये थीटा निकाल लो, थीटा तो ये थीटा। ठीक है। तो पहली बात तो वी आर एम कितना हो जाएगा भाई, वी आर एम मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर
प्लस वी एम का स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं होगा? माइनस वी एम वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी 20 ही आएगा। मैग्नीट्यूड वी आर आपका ऑलरेडी 10 चल रहा है, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 10√5 से। इतने से उसको आते हुए दिखाई देगी। ये टेन थीटा और निकाल लो। टेन थीटा कितना हो गया? टेन थीटा हो गया दिस अपॉन दिस। ये कितना है? वी एम अपॉन वी आर। माइनस वी एम मत लिख देना, माइनस वी एम मत लिख देना, ठीक है? माइनस वी एम मत लिख देना, क्योंकि यहां पर हमें खाली मैग्नीट्यूड लिखना है। माइनस तो ये बता रहा है कि माइनस वी एम वैक्टर बता रहा है, माइनस वी एम वैक्टर, ये माइनस वी एम वैक्टर बता रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? जब टेन थीटा लिखोगे यहाँ का मैग्नीट्यूड अपॉन यहाँ का मैग्नीट्यूड, तो वी एम है आपका 20 और ये है 10, तो 2 आ गया आपका। तो थीटा जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 10 इनवर्स 2, इतना निकल के आ जाएगा। तो कल के दिन में आंसर पूछेगा इतना, इतना एंगल विद द अपवर्ड वर्टिकल, विद द अपवर्ड vertical, with the upward vertical in the direction of motion, in the direction of motion। आई बात समझ में? इतने एंगल पर आगे, जैसे आगे को जा रहा है ना, तो बारिश ऐसे आते हुए दिखाई दे रही है, ऐसे आते हुए दिखाई दे रही है, तो मैं छाता ऐसे रखूंगा। समझ में आई बात? तो ये वाला एंगल अपवर्ड वर्टिकल से थीटा एंगल पर, कौन सी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में आपका, क्योंकि थीटा तो तो पीछे को मैन भी, का डायरेक्शन नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि ये देखो जरा ध्यान से देखो इसको, किस किस का रिजल्टेंट आ रहा है? वी आर एम वी आर माइनस वी एम होता है। तो बेसिकली ये किन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है? वेक्टर याद है? अब क्यों पढ़ाया था वेक्टर? इसीलिए पढ़ाया था भाई। वी आर प्लस रिजल्टेंट ऑफ वी आर और माइनस वी एम का है कि नहीं है? लेकिन मैन तो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना। हाँ अरे भाई रिजल्टेंट किस किस का आ रहा है देखो तो सही, माइनस वी एम के साथ आ रहा है रिजल्टेंट। हाँ सर। ठीक है, तो वी एम तो आगे को है, इंसान आगे को जा रहा है, लेकिन वो आपका ये हो जाएगा। हो गया क्या? सर 2 मिनट। करो करो करो।
चलो क्वेश्चन लिखो। सर लिखो। हाँ, सर एक बार डायग्राम फिर से बताइए ना प्लीज। डायग्राम में क्या देखो, वी आर और वी एम का रिजल्टेंट है, ठीक है ना। तो बारिश तो नीचे को ही गिर रही है, तो वी आर तो जो है वो वी आर है ही। वी एम जहां को है उसका माइनस ले लेना, और माइनस वी एम भी एक वेक्टर ही तो होगा, तो माइनस वी एम वेक्टर पीछे को आएगा। उन दोनों का रिजल्टेंट जहां को आएगा वही वी आर एम बनेगा। फिर आपसे एंगल पूछा हुआ है, तो एंगल उसको निकाल लो। एंगल क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर हो जाएगा। खाली मैग्नीट्यूड लिखना होता ना। हाँ सर। तो उसमें और क्या समझ में नहीं आ रहा। अब इस डायरेक्शन में बारिश आते हुए दिखाई दे रही है, वो वाला थीटा, ऊपर वाला थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो चुका है। दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो चुके हैं, तो जिस डायरेक्शन में बारिश आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में छाता लगा दोगे, जहां से आपको बारिश दिखाई दे रही है। समझा ठीक है, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। टू अ मैन मूविंग विद स्पीड to a man moving with speed 10 meter per second, moving with speed 10 meter per second, सर स्टार्टिंग से बोलिए। to a man moving with speed to a man moving with speed 10 meter per second observes the rain falling vertically observes the rain falling vertically with 20 meter per second, with 20 meter per second. Find actual speed and direction of rain. Find actual speed and direction of rain. Find actual speed and direction of rain. हाँ भाई, सबने लिख लिया क्वेश्चन। To a man moving with 10 meter per second observes rain falling vertical. इस बार क्या क्या दे रखा है आपको, इस बार आपको क्या क्या दे रखा है। इस बार का सिनेरियो देखो जरा, इस बार के सिनेरियो में क्या हो रहा है। इस बार आपको वीआरएम और वीएम के बारे में जानकारी दे रखी है। अगर इंसान ऐसे जा रहा है, वीएम वेक्टर इधर को है, तो वीआरएम वेक्टर इधर को आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। वीआरएम वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड दे रखा है। इन चलते हुए इंसान को ऑब्जर्व हो रहा है कि बारिश वर्टिकल गिर रही है। चलते हुए इंसान को ऑब्जर्व हो रहा है कि बारिश वर्टिकल गिर रही है, तो होगा क्या, ये सिनेरियो है। हमें क्या निकालना है, हमें वी आर निकालना है। तो आप जानते हो वी आर कितना हो जाएगा, यहां से देखो जरा वी आर कितना आ गया, वी आर एम प्लस वी एम का रिजल्टेंट। हुआ कि नहीं हुआ। इन दोनों का रिजल्टेंट, दो वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालना आप जानते हो। ये दो वेक्टर हैं, रिजल्टेंट कहां को आ जाएगा, रिजल्टेंट यहां को आ जाएगा बस। ये आपका वी आर वेक्टर हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो क्या वी आर आपको नहीं लगता कि वी आर अंडर रूट ऑफ, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 10 रूट 5 आएगा।
ठीक है, और डायरेक्शन, डायरेक्शन ये वाला निकाल लो थीटा, ठीक है, ये कर लो, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, मतलब थीटा एंगल पर गिर रही होगी बारिश, थीटा विद द वर्टिकल है, याद रखना। टेन थीटा लगाओगे, टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा इस केस में दिस अपॉन दिस, दिस हो गया आपका Vm अपॉन Vrm, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा भैया, ये Vm अपॉन ये 1/2 निकल के आ जाएगा शायद, थीटा कितना आ गया, थीटा यहां से आ गया है tan इनवर्स हाफ, इसमें लिख लेना tan इनवर्स हाफ तो आ गया है, ये एंगल आया है, एंगल आया है विद द वर्टिकल, विद द वर्टिकल, अरे प्रॉब्लम समझ में आई, हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, सर tan बोलो थीटा इज इक्वल टू Vm अपॉन Vrm क्यों लिखा? क्या लगता है आपको, क्या आना चाहिए था, tan थीटा क्या बनेगा, दिस अपॉन दिस ही तो बनेगा इस केस में, ये क्या है Vm है, हाँ समझा समझा समझा। अरे कुछ रटना नहीं है, समझ क्यों नहीं रहे हो, ये है बस इतना ही है, इसको अब वेक्टर लगाना है यार, अगर आपने वेक्टर सही से पढ़ा हुआ है उस टाइम वेक्टर को रिवाइज करना, सिंपल इन दोनों का रिजल्टेंट है, शुरू शुरू में यहाँ पर पैरेललोग्राम बना रखा है, कैसे कैसे रिजल्टेंट निकालना सिखा रखा है, वही है ये, और कुछ नहीं है। इसके बाद आप करोगे सॉल्व एग्जाम्पल आपका 23, सॉल्व एग्जाम्पल 23 दे रखा होगा देखो, रिलेटिव मोशन में सॉल्व एग्जाम्पल 23, चलो एक चीज ऑब्जर्व करो पहले, ये हो गया क्या सबका, सबने नोट कर लिए, यस सर। एक कॉन्सेप्ट इसमें देखो, एक चीज ऑब्जर्व करो, ठीक है, एक चीज को ऑब्जर्व करो, क्या है फॉर्मूला हमारा, हमारे पास फॉर्मूला है Vrm क्या होता है, Vr माइनस Vm, बेसिकली क्या हो गया है Vr और प्लस माइनस Vm, ठीक है यार, ये विनीत चौहान अपने ही क्लास का है क्या कोई बंदा, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, Vrm ये हो जाएगा Vr प्लस माइनस Vm, ये सिनेरियो हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, अब इसको कैसे करोगे, इसके बाद की बातें क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, अगर मान लो, अगर मान लो रेन ऐसे गिर रही है, रेन ऐसे गिरेगी, एक्चुअल में रेन ऐसे गिर रही है, अब केसेस लेते हैं, पहला केस Vr अगर ऐसे है, अगर Vr कुछ ऐसे गिर रहा है, एक्चुअल में रेन टेढ़ी गिर रही है, ठीक है ना,
वी आर अगर ऐसे है, इंसान ऐसे जा रहा है, ये वीएम है, ठीक है। तो एक बात बताओ, माइनस का वीएम इधर को आएगा, माइनस का वीएम ऐसे करके आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट है, किन दोनों का रिजल्टेंट है? वी आर और माइनस वीएम का। अब मान लो मेरा वीएम कम है, ठीक है। अगर एस वीएम इज इंक्रीज्ड, अगर हम वीएम को बढ़ाते जाएं, जरा ध्यान देना, हाँ, अगर आप वीएम को बढ़ाते जाते हो, वी आर ये था, शुरू में वीएम सिर्फ इतना रहा था, ये माइनस वीएम वेक्टर है, ये वी आर वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कैसे आता है? रिजल्टेंट निकालना आता है ना, ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा आपका वी आर एम, ठीक है। फिर अगला क्या जाएगा? वीएम को थोड़ा और बना दो। याद है जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था तो एरो क्या बताता है? एरो मैग्नीट्यूड बताता है, कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। एरो डिनोट करता है कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड है। तो बाद में मैंने वीएम को और बढ़ा दिया, वीएम बढ़ा दिया इतना, वी आर ये रखा। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई ये ऐसे आ जाए, माइनस पीएम वेक्टर चल रहा है, ये वी आर वेक्टर चल रहा है, तो वी आर एम वेक्टर बिल्कुल वर्टिकल आ जाए। मैं और तेज भागा, मैं अगर और तेज भागता हूं तो क्या पॉसिबिलिटी मिल जाएगी मेरे को? तीसरी पॉसिबिलिटी क्या मिलेगी? इसको प्रॉपर बनाना, हाँ पैरेललोग्राम बनाना है इसको, मेरा पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा है। इसके बाद अगली पॉसिबिलिटी क्या आएगी? अगली पॉसिबिलिटी में हमारा वीएम ज्यादा हो जाएगा, वी आर कम हो जाएगा। मैंने इंसान की स्पीड बढ़ाते गया, इंसान की स्पीड बढ़ाते जा रहा हूं, वी आर फिक्स है रेन की वेलोसिटी, तो इस बार हो सकता है ये आ जाए। तो हो क्या रहा है, आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी? अगर बारिश ऐसे गिर रही है, यानी आपके मूवमेंट से क्या हो रहा है? आप जहां को मूव कर रहे हो ना, इसको देखो, एक रिजल्टेंट क्या हो रहा है? रिजल्टेंट पहले ऐसे आ रहा था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। जहां को आप मूव कर रहे हो, बारिश उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आने लग जाएगी। आप जहां को भी स्पीड बढ़ाओगे, बारिश उधर से आते हुए दिखाई लगने लग जाएगी। जितनी बढ़ाओगे उतना सामने से आएगी। आई बात समझ में? अरे क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। लिख लो, ये डायग्राम बना देना और नीचे लिख देना ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ, ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ VRM as observe with the increase observe direction of VRM with increase in VM। इंसान की वेलोसिटी की चेंजेस के कारण कितना चेंज आ रहा है VRM की डायरेक्शन में। VRM की डायरेक्शन देखो कहां कहां को होते जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, मैं इस पूरे इन तीनों केसेस में मैंने रेन की वेलोसिटी फिक्स रखी है। वेलोसिटी ऑफ रेन इज कांस्टेंट लिख लेना।
हाँ भाई लिख लिया एक। फिर हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल 23। सॉल्व एग्जाम्पल 23 को ऑब्जर्व करो जरा। सॉल्व एग्जाम्पल 23 को देखना इसके बाद। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देख लिया आप लोगों ने? क्या कह रहा है? अ मैन स्टैंडिंग ऑब्जर्व्स, लिख लेना आप, सॉल्व एग्जाम्पल 23 करके लिख लेना। देखो, ऑब्जर्व रेन फॉलिंग विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। तो ऑब्जर्व स्टैंडिंग मैन, अब रुका हुआ मैन ऑब्जर्व कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री विद द वर्टिकल। हाँ भाई, रेन की वेलोसिटी कितनी है? रेन आपको दे रखी है, रेन आ रही है आपकी, ये वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दे रखा है? 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री विद द वर्टिकल। चाहे आप इधर का वर्टिकल ले लो, चाहे आप डाउनवर्ड वर्टिकल ले लो, बात एक ही आएगी ना। ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। अब वो कह रहा है कि इंसान को कहाँ को भागना चाहिए, इंसान को कहाँ को भागना चाहिए कि रिजल्टेंट आपका वर्टिकल आ जाए। ये वाला केस है एक तरीके से देखा जाए तो। इंसान ऑब्वियस सी बात है वीएम इधर को आएगा, इंसान को इधर को भागना चाहिए, ठीक है, सच दैट हमारा माइनस वीएम इधर को आ जाए, सच दैट हमारा माइनस वीएम इधर को आ जाए, और इनका जो रिजल्टेंट बन के आए, इनका जो रिजल्टेंट बन के आए वो प्रॉपरली ऐसे बन जाए, वो कुछ इस तरीके से बन के आ जाए। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया माइनस वीएम, ये आ गया ये, तो इनका रिजल्टेंट यहां को आ जाए, ये आ जाए वीआरएम। तो पहला पार्ट तो उसका ये है, पहला पार्ट तो ये है आपका। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे इंसान की स्पीड पूछना चाह रहा है। हाँ भाई, इसको करने के बहुत सारे तरीके, आपकी मर्जी है जैसे करना चाहते हो। जरा ध्यान दो, रिजल्टेंट यहां को आ रहा है, रिजल्टेंट यहां को आ रहा है, किस किस का रिजल्टेंट है? माइनस वीएम और वीआर का। या तो आप एक काम करो, माइनस वीएम और वीआर का रिजल्टेंट है माइनस, जरा ध्यान देना, इधर को कितना आ गया? माइनस वीएम वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड थोड़ी देर के लिए वी नॉट बोल दो, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड वी नॉट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वीएम वेक्टर या फिर माइनस वीएम वेक्टर, उसकी स्पीड ये बोल दो। वी आर का कंपोनेंट कर लो, वी आर का साइन 30 यहां आएगा, वी आर का कॉस 30 यहां आएगा, सही है। ये क्योंकि रिजल्टेंट इसका यहीं को आना है, ये इक्वल टू वी आर एम क्यों बनेगा?
since resultant should come vertically downward, hence क्या सिनेरियो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, हेंस वी आर का जो साइन 30 होगा वो बेसिकली वी नॉट के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये वाले कंपोनेंट जब कैंसिल होंगे तभी तो रिजल्टेंट यहां को आएगा। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आया? अब रेन की स्पीड दे रखी है 20, साइन 30 हो गया हाफ, तो वी नॉट निकल के आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इंसान को 10 मीटर पर सेकेंड से भागना चाहिए, कहाँ को? यहाँ को। ठीक है, इधर को भागेगा तभी तो माइनस वी एम इधर आएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट वर्टिकल तभी आ पाएगा। अगर इंसान को यहाँ को भगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अगर वी एम यहाँ ले ले तो वी एम यहाँ ले लिया तो माइनस वी एम यहाँ आएगा। अब माइनस वी एम और वी आर का रिजल्टेंट, माइनस वी एम और वी आर का रिजल्टेंट कभी वर्टिकल आ ही नहीं सकता। आई बात समझ में? समझ में आया क्या किया यहाँ पर? तो इंसान को इधर को भगाऊंगा ताकि माइनस वी एम यहाँ आए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड आ सकता है। हाँ भाई सर्वेश, हाँ सर। बड़े जल्दी आ गया आज, क्या बात? सर वो देखा ही नहीं। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग देख लेना। चलेगा। देखो इसके अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, इसके अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है वो। हाँ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है तो बता दो इसमें। नहीं सर। चलो अगला पार्ट ट्राई तो करो फिर, उसका अगला पार्ट, उसमें अगला पार्ट भी है एक, उसको ट्राई करो। चलो देखो उसका अगला पार्ट मैं बता देता हूँ। नहीं तो कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड फिर से बढ़ाएगा, अगर वो अपनी स्पीड फिर से बढ़ाता है तो अच्छा फिर से उसको 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, अभी तो क्या कह रहा है वो, इंक्रीजेस स्पीड एंड अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री। ठीक है, जब वो रुका हुआ था तब उसको ऐसी दिखाई दे रही थी, तो ये एक्चुअल रही थी। ठीक है ना, पहले वाले केस में क्या था, रुके हुए ऑब्जर्वर को ऐसा दिखाई दे रहा था, फिर वो भागना चालू किया तो उसको वर्टिकल दिखाई देने लग गई। अब वो फिर से और स्पीड बढ़ाएगा, अगर वो स्पीड बढ़ाता है, अब हमारा नया केस क्या है, अब लास्ट केस में जो आखिरी केस है, वो स्पीड बढ़ाते जा रहा है अपनी। अब एक काम कर लेते हैं, उसने बढ़ा के वीएम डैश कर ली है, बढ़ा के वीएम डैश कर ली मान लो, तो मेरा माइनस का वीएम डैश आएगा इधर को, माइनस वीएम डैश वेक्टर यहाँ आ गया और वी आर तो यहाँ है, वी आर वेक्टर यहाँ है, तो इनका रिजल्टेंट मेरे को जो चाहिए वो ऐसा चाहिए कि भाई ये आना चाहिए
ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे आ रहा है, ये आ रहा है VRM वेक्टर, ठीक है, ये VRM वेक्टर आ रहा है। तो इस बार जानना चाह रहा है ये कितना आएगा, ठीक है, ये भी 30 डिग्री। अरे किसका माइक ऑन है भाई ये? ठीक है, तो बेसिकली ये आना है। अब ये वाली सिचुएशन आनी है आपको, वो अपनी स्पीड अगर बढ़ाएगा तो -Vm बढ़ेगा, और आपको पता है रिजल्टेंट वहां को आता है, किस किस का रिजल्टेंट है, VR और -Vm का रिजल्टेंट उसकी ओर को इंक्लाइंड होता है जो मैग्नीट्यूड में ज्यादा होता है कि नहीं होता? अगर आपका दो फोर्सेस हैं या फिर दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट उसकी ओर को इंक्लाइंड होगा जो ज्यादा है मैग्नीट्यूड में। तो अगर आप VR वही है, Vm को बढ़ा रहे हो, अगर Vm को बढ़ा रहे हो तो बेसिकली -Vm को बढ़ा रहे हो, तो रिजल्टेंट पहले जो यहाँ आ रहा था वो इधर को शिफ्ट होने लग जाएगा, जो पहले ऐसे आ रहा था वो इधर को शिफ्ट होने लग जाएगा, एंगल पाने लग जाएगा आपका ऐसे करके। तो ये सिनेरियो है। अब VRM किस किस का रिजल्टेंट है, -Vm और VR का। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको ऐसे कर लो, यहां को आया VR का cos 30, यहां को आया VR का sin 30 मैग्नीट्यूड में, हाँ, इधर को आके आपका V0 डैश, V0 डैश क्या है, वेयर V0 डैश ये हो गई स्पीड ऑफ मैन, ठीक है, ये हो गई आपकी स्पीड ऑफ मैन। तो अब इसको यहां से सॉल्व करो जरा, कैसे होगा, इसको यहां से सॉल्व करोगे तो करो जरा, यहां से सॉल्व करो। ठीक है, इसको यहां से ज्वाइन या इसको यहां से वो करो, सॉल्व करो। देखो इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अब हमारा रिजल्टेंट जो आने वाला है वो ऐसे करके आने वाला 30 डिग्री पर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई इधर को आ गया V0 डैश माइनस VR का sin 30, और ये आ गया है आपका VR का cos 30, और इनका जो रिजल्टेंट आने वाला है वो ऐसे करके आ रहा है VRM। देखो कैसे कैसे स्टेप वाइज चलते गया हूं मैं। अब यहां से आप tan 30 लगा सकते हो, यहां से क्या किया आपने, यहां से आपने tan 30 लगा दिया, tan 30 लगा लो। tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा आपका दिस V0 डैश माइनस VR परपेंडिकुलर अपॉन बेस VR का cos 30, VR का cos 30, ये निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो tan 30 कितना हो गया है, 1/√3 V0 डैश कितना हो गया, ये हमें निकालना है, माइनस VR। रेन की स्पीड कितनी है, रेन की स्पीड कितनी आई थी भाई, रेन कितने स्पीड से गिर रही थी, अरे रेन की स्पीड कितनी थी, 20। तो 20 का sin 30, 20 का sin 30 मतलब हाफ अपॉन 20 का cos 30 मतलब √3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पर 10 बच जाएगा, है ना, 10 की वैल्यू आ जाएगी V0 डैश माइनस 10। तो आपका यहाँ से V0 डैश जो निकल के आ जाएगा वो 20 निकल के आ जाएगा। देखो प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया है, ये प्रॉब्लम आपको मिलेगी एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने 3 प्रॉब्लम करी रेनमैन पर। बताओ भाई इसमें अभी भी कोई दिक्कत है तो बताओ, थोड़ा सा समय लेगा लेकिन मेहनत करना, घर जाके करना, इसको आराम से बैठ के करना। ये वाली प्रॉब्लम अच्छी है,
इसके बाद रेनमैन वाली प्रॉब्लम आप सारी कर सकते हो, जितनी भी रेनमैन प्रॉब्लम है सब अप्रोच कर सकते हो आप। हाँ भाई श्रुति, समझ में आया? हाँ सर। सिराज, यस सर, समझा। तो समझ में आया? हाँ सर। ठीक है चलो। सर वो वी नॉट डैश माइनस वी आर साइन 30 कैसे मिला? किस किस का रिजल्टेंट है? पहले वेक्टर देखो ना यार, कौन कौन से वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना में? माइनस वी एम डैश और वी आर का, है ना? तो माइनस वी एम डैश को तो हम वी नॉट डैश लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लिखना है ना, खाली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ को वी नॉट डैश मैंने मैग्नीट्यूड बनाया और वी आर को तोड़ दिया। वी आर को मैंने तोड़ा तो वी आर के कंपोनेंट आगे देखो, दिखाई दे रहा है, वी आर साइन 30 और वी आर कॉस 30। यस सर। अब हॉरिजॉन्टल में देखो, रिजल्टेंट लेफ्ट भी आ सकता था, राइट भी आ सकता था। या तो वी आर साइन 30 माइनस वी नॉट डैश होता, या तो वी नॉट डैश माइनस वी आर साइन 30 होता। अब क्योंकि इन सब का रिजल्टेंट इधर को आना है, तो ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल में जो भी नेट आएगा वो इधर को आएगा, हॉरिजॉन्टल में जो भी नेट आएगा वो लेफ्ट की ओर को आएगा। ठीक है, तो वी नॉट डैश माइनस वी आर साइन 30 और ये वाला हो गया वी आर का कॉस 30। बस इन दोनों का रिजल्टेंट वही तो आपका वी आर एम है। ओके सर। ठीक है ना? हाँ भाई, नेक्स्ट लेक्चर में आप इसकी प्रॉब्लम्स लेके आओगे, रिलेटिव मोशन की। आज का लेक्चर हो गया सर। तुम्हें बड़ी जल्दी होती है, हैं? मतलब 40 मिनट में लेक्चर हो जाता है क्या? सर रफ मत करिएगा। ठीक है ठीक है, लिखो लिखो। सर इसके प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट मंडे को करें? इस बार टेस्ट है संडे करके? को टेस्ट है हाँ। अबे क्या ही कर लोगे बेटा टेस्ट में, हैं? एक दिन पढ़ के क्या होता है, केमिस्ट्री पढ़ लोगे एक दिन, और क्या मैथ और फिजिक्स में क्या पढ़ पाओगे तुम? चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, अपने डाउट ले आना, और बाकी मैं रिलेटिव पढ़ाऊंगा तो क्लास में आ जाना भाई। अब वैसे तो हर तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते टेस्ट होगा, तो एक क्लास तो वैसे ही चले जाएगी। तो वैसे ही 3 क्लासेस मिलती हैं हफ्ते में, सिलेबस भी चलाना है। चलो आगे बढ़े, मिटा दूं इसको? यस सर। हाँ भाई, बाकियों ने भी लिख लिया? चलो देखो, इसके बाद कैसी प्रॉब्लम आती है, इसके बाद आती है आपकी रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम बोल सकते हो, स्विमर प्रॉब्लम बोल सकते हो, ठीक है ना? रिवर की और रिवर बोट प्रॉब्लम बोल सकते हो, या रिवर प्रॉब्लम, सिंपल रिवर प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। देखो इसमें क्या होता है, 2 चीजें दी होंगी आपको, यहां पर हम u और v लेके चलते हैं। u है स्पीड ऑफ बोट और मैन विद रिस्पेक्ट टू
रिवर ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू रिवर की होती है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और स्पीड ऑफ बोट और ये इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, ऐसे करके बोलेगा आपसे। मतलब देखो, अगर विद रिस्पेक्ट टू रिवर किसी के, मैंने बताया था ना आपको, अगर विद रिस्पेक्ट टू समथिंग बोल रहे हो तो उसको तो आप रोक दे रहे हो। अगर इंसान की स्पीड बोल लो विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर को रोक के देखोगे तो इसकी स्पीड इतनी है। तो वही चीज बोलने का मतलब होता है इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में वो इतने से तैर सकता है। ठीक है, v क्या है? v है स्पीड ऑफ रिवर, v क्या है? स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, स्पीड ऑफ रिवर। देखो क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी हो जाती है? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। हम यहाँ पर जानने में इंटरेस्टेड होते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन के। इंसान की वेलोसिटी कितनी होगी? इंसान की वेलोसिटी रिजल्टेंट होगी vm और vr का, यानी बेसिकली मैन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में u वेक्टर प्लस v वेक्टर r, रिवर की वेलोसिटी हमने v बना रखी है, ठीक है ना, रिवर की स्पीड हमने v बना रखी है, तो u वेक्टर और v वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा आपका। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वहां कोई इंसान जाएगा, और सही बात भी है। अच्छा एक बात बताओ, स्विमिंग पूल में आप तैर रहे हो 5 मीटर पर सेकंड से, अब वही चीज अगर आप रिवर में तैरते हो, रिवर भी चल रही है ऐसे करके, आप 5 मीटर, आप स्विमिंग 5 मीटर पर सेकंड से कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, स्टिल वाटर। स्विमिंग पूल में आप 5 मीटर पर सेकंड से कर रहे हो। अब यही चीज आप हाथ पैर अपने मार रहे हो चलते पानी में, रिवर में कर रहे हो, तो रिवर में आप 5 मीटर पर सेकंड से थोड़ा ना जाओगे, फ्लो के साथ जा रहे हो आप, फ्लो के साथ, फ्लो के अगेंस्ट नहीं तैर रहे हो, फ्लो के साथ तैर रहे हो 5 मीटर पर सेकंड से। तो एक्चुअल में आप 5 मीटर पर सेकंड से थोड़ा ना जा रहे हो। ग्राउंड में तो मान लो नदी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, और उसके ऊपर आप 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, तो आपकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? 25। 25 समझ में आता है ना? अरे 25 समझ में आता है सबको? यस सर। ठीक है ना? यस। तो ये चीज वो है, इसको और समझना है, और ऐसे समझ लो, बस के रिस्पेक्ट में अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है, बस के रिस्पेक्ट में आप बस के अंदर चल सकते हो मान लो 2 किलोमीटर पर आवर से, और बस चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप 2 किलोमीटर पर आवर से नहीं चल रहे हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप 52 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, प्रोवाइडेड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा मान लो आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, नदी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर, नदी की 8 मान लो, आपकी 5 है, आपकी 5 किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो 5 आप रुके हुए पानी में तैर सकते हो, ये 5 दे रखा है, रिवर की 8 है। अगर आप उल्टा तैरते हो, फ्लो के अगेंस्ट तैरोगे, तो आपका नेट कहाँ को आएगा? आपका नेट कितना आएगा और कहाँ को आएगा? फ्लो के डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड। फ्लो की डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड। समझ में आता है कि भाई मैं 5 से यहाँ हाथ पैर मार रहा हूँ और पानी का बहाव पीछे को 8 है, तो मैं ओवरऑल इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वहां को जाऊंगा, u वेक्टर और v वेक्टर का जहां को रिजल्टेंट होगा। u वेक्टर कहाँ को है? u वेक्टर 5 यहाँ को है, v वेक्टर पीछे को 8 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पीछे को 3 आएगा। कुछ कर लो, आप ऊपर जा ही नहीं पाओगे, आपको नीचे को ही आना पड़ेगा, ग्राउंड फ्रेम में आप नीचे ही खिसकते हुए आओगे। हाँ भाई ये समझ में आ गई, बेसिक चीजें समझ में आ गई। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो सी। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप की प्रॉब्लम मिलेंगी आपको मेरे ख्याल से। इसमें 2 केसेस होते हैं। पहला केस हो गया अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर में मतलब क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जाओगे, अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी भाई वेलोसिटी बताओ? ये आपने कर रखा है 10th क्लास प्रॉब्लम है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाली। अपस्ट्रीम में वेलोसिटी कम हो जाएगी। अरे कितना होगा? v माइनस v। u माइनस वी, u माइनस वी, ठीक है, इतना ऊपर को जाएगा इतने से, ठीक है।
अगर नेगेटिव आ गया तो नीचे को जा रहा होगा, और क्या। समझ में आ गई बात। इंसान की मैं ज्यादा मान के चल रहा हूँ, ज्यादा मान के ना भी चलो, मतलब बेसिकली ऊपर को। अप स्ट्रीम में कितने से जाएगा, 5 अपना हाथ पैर मार रहा है, 8 नीचे को है, तो 5 तो आप प्लस का ही बोलोगे ना, -8, तो -3 आ गया, मतलब नीचे को जा रहा है। 5 ऊपर को है, रिवर की है स्पीड, रिवर 4 से आ रही है, तो आप 1 से ऊपर को जा रहे होगे, तो एक्चुअल में ये हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में U plus V। क्लियर है। इस पर तो प्रॉब्लम नहीं करानी है, 10th क्लास में कर रखी है ना। अरे बता दो भाई, अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में भी प्रॉब्लम करानी है क्या। वही सर। सर्वेस बोल दिया है तो फिर क्या होता है। दूसरा, अक्रॉस द रिवर। अब यहां पर बैंड बजेगी आपकी, अक्रॉस द रिवर। देखो भाई, अक्रॉस द रिवर में क्या होता है, अगर आप रिवर के अक्रॉस चल रहे हो, ये है अपना रिवर का फ्लो, आपको कितना दे रखा है, v दे रखा है। ठीक है, रिवर का फ्लो आपने को v दे दिया है, रिवर ऐसे v से जा रही है। ये u क्या है, u इंसान का है, इंसान इतने से तैरना चाह रहा है, और ये v है। आपको पता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बनने वाला है। जरा ध्यान दो, हमारे पास यही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है। और वैसे आप एक्चुअल में देखोगे तो कोई फॉर्मूले हो ही नहीं रहे यहाँ। अभी इससे पहली वाली प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में कोई फॉर्मूला है नहीं वैसे। तो एक्चुअल में ग्राउंड फ्रेम में इन दोनों का रिजल्टेंट जहां को होगा वहां को जाएगा। अब जरा ध्यान देना, अगर ये डिस्टेंस आपका d दे रखा है, ठीक है, इसकी इंसान की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, कितने से, इधर को v भी है और u cos थीटा भी है, और इधर को कितना है, इस पर u का खाली साइन थीटा हो जाएगा। इन दोनों का जहां को रिजल्टेंट आएगा, ये एक्चुअल में इंसान की वेलोसिटी है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे एंगल पर जाएगा, यहां कहीं को जाएगा वो। अगर वो हाथ पैर यहां को मार रहा है, कहेगा ना वो अपने स्ट्रोक इतने एंगल पर मार रहा है, ये एंगल मान लो 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री पर यू बनाओगे आप। एक्चुअल में कहां को जाएगा, एक्चुअल में वो जाएगा, एक्चुअल में वो यहां कहीं को जाएगा। ये एक्चुअल पाथ होगा उसका, एक्चुअल पाथ उसका ऐसे करके आएगा। ठीक है, या तो आप क्या करो, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। अल्फा निकालने के दो तरीके, यहां से अल्फा निकालोगे तो tan अल्फा आपका आ जाएगा u का साइन थीटा अपॉन v प्लस यू कॉस थीटा। और अगर यहां से अल्फा निकालते हो, याद है आपको पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा भी था, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट का एंगल अल्फा आ रहा है इसके साथ, तो b साइन थीटा, b का साइन थीटा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, a प्लस b कॉस थीटा थीटा। हाँ भाई, समझ में आई बातें कि भाई वो स्ट्रोक यहाँ को मार रहा है, पानी यहाँ को है, तो पानी के बहाव के चक्कर में वो एक्चुअल में यहाँ को जाएगा जहां को रिजल्टेंट आएगा। इतना उसकी क्षमता है, इतना पानी की क्षमता है, तो ओवरऑल वो कहाँ को जाएगा, जहां को रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जहां को आएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, उसी रिजल्टेंट को दो में ब्रेक कर लिया, कुछ x कंपोनेंट आया, कुछ y कंपोनेंट आ गया। यानी ये ऊपर को तो u साइन थीटा से जा रहा है और हॉरिजॉन्टल में v प्लस यू कॉस थीटा से आ रहा है। ठीक है, अब बताओ मेरे को पहली चीज, टाइम कितना लेगा, टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर। हाँ भाई, कोई भी बता दो, टाइम टू क्रॉस रिवर, जिसके समझ में आ गया वो बता दो, कितना समय ले लेगा ये। अरे कोई विद्वान तो बता दो। So D by VM। डी बाय वी एम नहीं, और कोई। विष्णु, माइक वाइक है? यस सर। तो बताओ भाई। सर मैंने ही तो डी बोला बाय, था। अच्छा तुम ही बोले थे क्या? गलत क्यों बोल रहे हो फिर?
हर्ष, माइक नहीं है शायद। ईशान, यस सर। बताओ भाई कितना आएगा, समय कैसे निकालोगे? ओवरऑल कितने से जा रहा है वो? इन दोनों का रिजल्टेंट वीएम आ गया, लेकिन वीएम को आप अगर तोड़ोगे, वीएम किस किस का, वीएम का एक्स कंपोनेंट इतना है, वीएम का वाई कंपोनेंट इतना है। बताओ भाई टाइम कितना आ जाएगा? सर डी बाई यू साइन थीटा। डी बाई यू साइन थीटा, ये समझ में आया? वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होना है, देखो एक्चुअल में यहां को गया तो ये चीज तो हो गई है डी, ये चीज तो आ गई है डी, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। वो कितना नीचे खिसक गया है, अपने वर्टिकल अपोजिट पॉइंट से कितना नीचे खिसक चुका है, नीचे को वो बह गया है, उसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो भाई वाई डायरेक्शन से देखोगे, वाई में वो इतने से चल रहा है, और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहां से भले ही ऐसे जा रहा है लेकिन वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका डी हो चुका है। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डी है, तो स्पीड कितनी है वाई डायरेक्शन में? यू का साइन थीटा। ये तो समय निकल के आ गया। दूसरा ड्रिफ्ट बताओ भाई, ड्रिफ्ट बताओ। हाँ भाई ड्रिफ्ट, कोई तो बता दो ड्रिफ्ट। अरे कोई तो कलाकार बताओ ड्रिफ्ट कितनी आएगी? यू अंडर cos रूट ऑफ थीटा सर अंडर रूट ऑफ एक्चुअल पाथ का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। तो एक्चुअल पाथ का कितना आएगा? एक्चुअल पाथ क्या है? वीएम। अबे वीएम उसकी वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी, जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है, वीएम आपसे है d cos थीटा डी का कॉस थीटा कहां से आ जाएगा? cot स्पीड इनटू टाइम होगा। डी का कॉट थीटा तो हो जाएगा, चलो ये तो सही बोल रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या है? हाँ भाई ये भी सही बात है। ठीक है, ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? ये डी दे रखा है, ये थीटा है। अरे नहीं, क्या मजाक कर रहे हो क्या? है थीटा से थोड़ा ना आएगा, अल्फा से आएगा, आएगा भी तो अल्फा से आएगा। इस ट्रायंगल में देखो ना, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये अल्फा बनेगा। हाँ सर हाँ। लेकिन दिक्कत ये है ना, अल्फा थोड़ा ना दिया होता है शुरू में थीटा दिया होता है, अल्फा यहाँ तो निकालो पहले। अरे उससे बढ़िया तो आप ये करो ना, एक्स में सर है ना, ड्रिफ्ट कहाँ को है? वी प्लस यू कॉस थीटा इनटू टी। इनटू टी, ये समझ में आया क्या? एक्स में स्पीड, प्रोजेक्टाइल को देखो जरा, प्रोजेक्टाइल की तरफ ऑब्जर्व करो। प्रोजेक्टाइल में तो एक्सलेशन होता है, यहाँ पर एक्सलेशन भी नहीं है। ये वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये एक्स कंपोनेंट, दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। तो वाई के हिसाब से ये निकाल लिया आपने, सही है। एक्स में ड्रिफ्ट निकाल ली, वाई में डी दिया होता है, डिस्टेंस दे रखा है तो समय निकाल लो। एक्स में समय आपने ऊपर से निकाल ही लिया है, एक्स में ये कर लो, डिस्टेंस निकाल लो, ड्रिफ्ट कितना आ गया? v प्लस यू कॉस थीटा अपॉन टी की जगह पे कितना आ जाएगा? डी अपॉन यू का साइन थीटा। हाँ भाई किसी को कोई समस्या है तो बताओ। सर वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला वापस चलना, टी वाला। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ। अरे वाई डायरेक्शन में कितनी स्पीड है इसकी? वाई डायरेक्शन में स्पीड है यू का साइन थीटा। वाई डायरेक्शन में स्पीड है यू का साइन थीटा। तो देखो उसको, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? डी डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसने। सर डी तो ड्रिफ्ट है ना? अबे स्मॉल डी विड्थ ऑफ द रिवर है, ये डी विड्थ ऑफ द रिवर है। तो डी अपॉन स्पीड कर लोगे तो आपका समय निकल के आ जाएगा। अच्छा कभी वीएम पूछेगा, वीएम निकाल लोगे आप लोग कि उसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, रिजल्टेंट स्पीड कितनी है? यस सर। हाँ भाई। हाँ सर कंपोनेंट से। हाँ कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ V इसका square स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, अरे प्रॉब्लम समझ में आ गई, बस इतना सही पार्ट है, इसके आगे थोड़े से दो केसेस है।
इतना पहले लिख लो, इतना लिख लो पहले। अच्छा, लड़कियों में किसका माइक ऑन है बताओ पहले तो, कौन आंसर दे सकता है? फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी में से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सर्वेश, माइक ऑन है? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, प्रॉब्लम को जरा देखो, ऑब्जर्व करो, मेरे को अगर कम से कम समय में नदी को क्रॉस करना है, जो कि मैं करना चाहूंगा यार, मेरे को मरने से बचना है, तो मान लो बाढ़ बाढ़ आ गई, मेरे को रिवर क्रॉस करनी है समहाउ, तो मैं क्या चाहूंगा, मेरा कम से कम समय लगे, है ना? तो ये बताओ, कम से कम समय पे अगर मेरे को क्रॉस करना है तो मैं कौन से एंगल पे हाथ पैर मारूंगा? 90। स्कूल में पढ़ लिया है सब? नहीं सर, तो सिर्फ एक कैसे ही बता दिए एग्जाम्पल। हैं? सर वैसे ही पता था। अबे पता क्या था, सामने दिखाई नहीं दे रहा क्या? टाइम टू क्रॉस रिवर बताओ, देखो क्या लिख रखा है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? डी अपॉन यू साइन थीटा निकल के आया कि नहीं आया? हाँ अरे टाइम, डी अपॉन यू साइन थीटा निकल के आया, टाइम को मिनिमम करना है मतलब साइन थीटा को मैक्सिमम करना है। दिखाई दे रहा है? टाइम मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ सर। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? साइन थीटा 90। साइन थीटा मैक्सिमम होता है 1, कब? जब थीटा 90 होता है। तो दो केसेस हैं, एक तो है शॉर्टेस्ट टाइम वाला, एक है शॉर्टेस्ट मिनिमम ड्रिफ्ट वाला। आप चाहते हो कि ड्रिफ्ट कम से कम हो? अरे क्या हो गया भाई, किसका माइक ऑन है? सर हम्म मिनिमम टाइम जैसे, तो उसके लिए मतलब वर्टिकल स्पीड होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड कैंसिल कर, हॉरिजॉन्टल स्पीड, हाँ उस केस में ओनली ओनली वर्टिकल स्पीड रहेगी, तो मतलब सीधा पहुंच जाएगा वो नेक्स्ट बैंक पे, ना 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 ना, गड़बड़ जा रहे हो। रिवर। चलो देखते हैं, बताता हूँ, लिखिए ना इतना। अरे मेरे बात किसकी क्लास है? एडीएस सर की है क्या? हाँ सर। कितने से? 4:15 से?
हाँ रेडियस सर की भी हो सकती है, नहीं तो सुधांशु सर की भी हो सकती है। अच्छा, तो एक काम कर लेना, चलो मैं बता दूंगा सर को, मैं तो 4:15 तक लूंगा ही, ये टॉपिक खत्म कराऊंगा मैं। ठीक है, अगर मेरे को समय ज्यादा लग गया, 10 एक मिनट ज्यादा लग गए, तो 4:30 से ले लेंगे मैथ वाले सर। ठीक है, पीछे पाँच करवा से दूंगा उनका। 5 बजे से भी चलेगा। क्या हो गया? अबे फिजिक्स ज्यादा बोरिंग लग रही होगी, मैथ तो फिर भी इंटरेस्टिंग है अभी। देखो, टाइम टू, अब शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस आता है। शॉर्टेस्ट टाइम अगर क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस, भाई शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? समय आपका कितना आ रहा है? d/u का साइन थीटा। अगर इसको मिनिमम करना है तो यानी इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा आपको। फॉर मिनिमम टाइम साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1, यानी थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर होना पड़ेगा। अगर 90 डिग्री पर है तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा? आपका डायग्राम u ऐसे है, v ऐसे है, वो ऐसे जाएगा बस, है ना? तो इस केस में भी ड्रिफ्ट निकल के आएगी, इस केस में भी ड्रिफ्ट निकल के आएगी आपकी। ठीक है, इस केस में भी ड्रिफ्ट निकल के आएगी आपकी। कैसे आएगा भाई? समय कितना आ गया? पहले बात तो टी मिनिमम समय कितना आया? टी मिनिमम समय आ गया d/u। ठीक है, हाँ भाई, जो भी मेरे से पूछ रहा था वो कौन पूछ रहा था भाई? इस केस में सीधा नहीं जाएगा, जाएगा तो टेढ़ा ही। ठीक है, ड्रिफ्ट v के कारण ड्रिफ्ट भी तो आएगी। इस केस में ड्रिफ्ट कितनी आएगी बताओ? ड्रिफ्ट कितनी आएगी? v इंटू टी, v d/u आ गए ड्रिफ्ट। ठीक है ना? या फिर यहीं से देख लो, थीटा को 90 कर लो, थीटा को 90 कर लो, वही सेम आंसर है। क्योंकि ये तो सबसे जनरल केस है ना, ये तो सबसे जनरल केस है। रटना मत, रटना मत, भूल जाओगे। तरीका देखो, सीखो उसको। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ भाई, कोई तो बता दो, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या करूंगा मैं? शॉर्टेस्ट टाइम का तो हो गया, चलो। जुबिया, अरे जुबिया, जुबिया, तो वो आपने क्या लिखा है लास्ट स्टेप में? कौन से स्टेप में? सर वो लास्ट वाले DR क्या लिखा है? वाइट मतलब क्या? सर वो टाइम मिनिमम इज इक्वल टू DU समझा, उसके नीचे क्या लिखा है वो नहीं समझा। किस? ड्रिफ्ट, अरे भाई ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी इस केस में? इतना आ जाएगा, और क्या? सही है ना? या फिर इसी में थीटा को 90 कर लो, इसमें थीटा 90 कर लो, ड्रिफ्ट अपने आप ही निकल के आ जाएगी। अब शॉर्टेस्ट पाथ वाला भाई, अब सेकंड केस है शॉर्टेस्ट पाथ। देखो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब शॉर्टेस्ट, या फिर मिनिमम ड्रिफ्ट बोलो आप, मिनिमम ड्रिफ्ट वाला। हाँ भाई, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या करो, जरा ध्यान देना। ड्रिफ्ट कितना आ रहा है आपका? ड्रिफ्ट आ रही है आपकी v प्लस यू कॉस थीटा इंटू d/u का साइन थीटा। ये आपकी ड्रिफ्ट निकल के आ गई है।
ड्रिफ्ट को कर दो इक्वल टू 0। ड्रिफ्ट को 0 कर दो। ड्रिफ्ट 0 कब हो सकती है? ड्रिफ्ट 0 तब होगी जब v प्लस यू कॉस थीटा 0 हो जाए। बताओ, यहां तक सबको समझ में आया कि भाई v प्लस यू कॉस थीटा 0 आ जाए तब आपका ड्रिफ्ट 0 निकल के आ जाएगी। यानी कॉस थीटा कितना निकल के आ जाए? कॉस थीटा आ जाए माइनस का v अपॉन यू। अब नेगेटिव आ रहा है। थीटा याद है हमने थीटा कहां से मेजर किया था? थीटा ये वाला एंगल था, ये वाला। अब कॉस थीटा नेगेटिव आने का मतलब क्या? थीटा कितना होगा? थीटा के बारे में क्या बोल सकते हो? 90 से ज्यादा होगा। थीटा 90 से ज्यादा होगा। सही बात भी है, हाँ 90 से ज्यादा होगा तभी तो रिजल्टेंट ऊपर को आएगा ना, तभी तो बिल्कुल सीधा जाएगा। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, तो बेसिकली आपको ऐसे जाना पड़ेगा। या तो आप ये करो कि भाई यहां को आपका v दे रखा है या u दे रखा है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे करके आ जाए आपका, ये एंगल थीटा है, ठीक है। और इस केस को अलग से डिस्कस कर लो चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए इसको फाई बोल दो, तो मेरे ख्याल से ऐसे हो जाएगा। इधर को v है, इधर को u का cos फाई है, और यहाँ को u का sin फाई है, यहाँ को u का sin फाई है। तो अगर मिनिमम ड्रिफ्ट है तो v की वैल्यू हो जानी चाहिए u का cos फाई। बताओ, ठीक है। ये दूसरा तरीका है करने का, और आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फाई देखो, एंगल है आपका अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर के साथ। थीटा एंगल था विद द फ्लो के साथ आपका थीटा एंगल है। यहाँ पर जो फाई एंगल है, फाई एंगल मैंने अपोजिट के साथ ले रखा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन के साथ एंगल लूंगा तो ये बन के आ जाएगा आपका। आई बात समझ में? सर वो एक बार शॉर्टेस्ट टाइम का वापस समझा दोगे क्या? नहीं समझा रहा मैं, और किसी को समझाना तो बताओ। मजाक चल रहा है क्या क्लास में? हैं? कमाल करते हो मतलब। सर वो बहुत आवाज चालू है इसलिए समझ में नहीं आया। हैं? वो घर पे काम चालू है ना, तो बहुत आवाज है यहाँ पे। तो एक काम करना ना, फिर रिकॉर्डिंग तो इसलिए तो कर रहे हैं, उससे मांग लेना, क्या बोलते हैं, केतन से मांग लेना रिकॉर्डिंग, आराम से देख लेना। अब तुम्हारे चक्कर में पूरी क्लास को डिले कराते जाऊंगा तो सिलेबस कितनी देर में कंप्लीट होगा सोचो। हेलो सर। हाँ बोलो। मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन करने का ट्राई कर रहा, आप एडमिट नहीं कर रहे से। किसको? सार्थक। सार्थक पांडे तो ऑलरेडी लॉगिन है। हाँ सर, वही ये चार्ज कम हो गया है, इसके लिए दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर रहा। ठीक है, अबे बता दिया करो भाई अगर दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर रहे हो। बहरूपिये बहुत आ रहे हैं आजकल, मेरे को लग रहा है सब सर्वेश के दोस्त हैं। सर्वेश, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पहले से मीटिंग में। तुम्हारे मित्रगण तो नहीं होते हैं ये सब कलाकार इंसान? चलो देखो, फिलहाल यहाँ पर फोकस करो, ठीक है। इसमें देखो इतना इतना सिनेरियो बन के आ गया, ये समझ में आया कि इस प्रॉब्लम को आप अलग से डील कर सकते हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है भाई, वो सीधे तो तब जाएगा, ये दोनों को कैंसिल कर दिया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, वो u cos फाई से सीधे जा रहा होगा, तो मैं समय कितना निकल के आ जाएगा? समय आ जाएगा मेरा d अपॉन
u का sin फाई, ठीक है ना, टाइम इतना निकल के आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, इसके लिए एक कंडीशन है। केतन तुम भी दूसरी डिवाइस से लॉगिन कर रहे हो क्या? ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। बताओ, कोई कंडीशन बता पाएगा इसकी? हाँ भाई, कोई कंडीशन बता पाएगा इसकी? रिवर की वेलोसिटी और मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर सेम होगी, कैंसिल होगी, तभी वर्टिकल जा पाएगा। हाँ वो तो है खैर, लेकिन एक कंडीशन और है इसमें, जरा ध्यान दो। ये पॉसिबल तभी है जब जब इंसान की स्पीड ज्यादा होगी, जब u ज्यादा होगा v के कंपैरिजन में। ड्रिफ्ट को जीरो करना देखो क्या हो रहा है, यहां से cos फाई कितना बन के आ रहा है, या फिर आप थीटा याद रखो, यहां से देखो, आप cos थीटा देखो, cos थीटा की वैल्यू आ रही है -v/u। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? cos थीटा की मिनिमम -1। वैल्यू -1। तो ये पॉसिबल है, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू जीरो, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल ओनली इफ v की वैल्यू u से कम हो, है कि नहीं है? अगर उल्टा हो गया, अगर u की वैल्यू कम हो गई और v की वैल्यू ज्यादा आ गई, तो cos थीटा -1.5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और सही बात भी है, जरा ध्यान दो, अगर इंसान की स्पीड कम हो गई है, इंसान की स्पीड कम हो, जैसे मान लो रिवर की स्पीड है, रिवर की स्पीड कितनी है? रिवर थोड़ी देर के लिए मान लो 4 से बह रही है, 4 मीटर पर सेकंड से, इंसान की है 8 मीटर पर सेकंड, तो ठीक है 8 या मान लो या फिर 6 मान लो। तो इंसान का सिर्फ एक कंपोनेंट, इंसान का सिर्फ एक कंपोनेंट हो चाहिएगा जो इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। अच्छा मान लो अगर इसकी स्पीड 6 की जगह पर 5 है, तो मेरे को इसको थोड़ा और इंक्लाइन करना पड़ेगा ताकि कंपोनेंट बढ़ जाए। इसका कंपोनेंट बढ़ाना है ना, 4 लेके आना है कंपोनेंट। अब ये ओवरऑल वैल्यू छोटी हो गई, तो cos फाई इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ को cos फाई इस्तेमाल हो रहा है, मतलब फाई को छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ये आई बात समझ में? लेकिन अगर इसकी स्पीड आपकी 4 है, तो 4 के लिए क्या करोगे, पूरा का पूरा 4 लगाना पड़ेगा, पूरा का पूरा 4 ऐसे लगाना पड़ेगा, तब जाके एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और जब पूरा का पूरा 4 लगा दोगे तो ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कम से कम 4 से तो ज्यादा होनी चाहिए, 4.1 भी होगा तो भी चल जाएगा। 4.1 होगा तो बिल्कुल ऐसे चिपक के आएगा, इसका एक कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा, ऊपर वाला कंपोनेंट बहुत कम बचेगा, ठीक है ना, ऊपर वाला कंपोनेंट बहुत कम बचेगा लेकिन चल जाएगा। तो कम से कम इसकी 4 से तो ज्यादा होनी चाहिए। ये सबको समझ में आया? ये 4 है, ये आपका 7 होगा, चलेगा, इसका एक कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा है, बाकी दूसरे कंपोनेंट से चलेगा। कौन सा कंपोनेंट? cos फाई वाला। तो u का cos फाई बैलेंस कर रहा है इसको, 4 को। अगर हम u को छोटा करते जाते हैं, इसका एब्सेंट लिखने। अरे कौन है भैया? ठीक है, अगर जरा ध्यान दो, अगर आप u को कम करते जाते हो तो cos फाई को बढ़ाना पड़ेगा, cos फाई को बढ़ाना पड़ेगा मतलब फाई को छोटा करना पड़ेगा, फाई को छोटा करते जाओ। अगर u को छोटा कर रहे हो तो फाई को छोटा करो, क्योंकि तभी तो cos फाई बढ़ के आएगा, सच दैट ये 4 हो जाए। लेकिन अगर आपका u अपने आप में ही 4 से कम हो गया है, u की वैल्यू 4 से कम हो गई है, तो फिर तो फाई कुछ भी कर लो, पॉसिबिलिटी है ही नहीं आपकी, फिर तो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया था ये? तो ये ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 तभी पॉसिबल है जब v की वैल्यू लेस देन ये है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि, आप ये नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना, इफ v ज्यादा आ रहा है u से, तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या करोगे, फॉर
मिनिमम ड्रिफ्ट क्या करोगे आप? ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या था? ये था डिफरेंशिएट ड्रिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट ये है, ड्रिफ्ट ये है, इसको डिफरेंशिएट करो, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। देखो थीटा के रिस्पेक्ट में, याद है ना मिनिमम मैक्सिमम निकालने का तरीका? तो देखो डी अपॉन यू तो बाहर रह जाएगा, डी अपॉन यू कुछ नहीं करने वाला है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे 0 माइनस यू का साइन थीटा इनटू कॉस साइन थीटा, नीचे का साइन थीटा आ गया, माइनस माइनस माइनस, फिर क्या होता है? फिर होता है ऊपर वाले को वैसे रखो v प्लस यू कॉस थीटा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, अपॉन अपॉन नीचे वाले का साइन स्क्वायर थीटा। इसको 0 के लिए सॉल्व करो, ड्रिफ्ट को, इसको डिफरेंशिएशन को 0 के लिए सॉल्व करोगे, क्या बनेगा आपका? जरा ध्यान दो, क्या क्या बन रहा है? माइनस का u साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का u कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस यू कॉस थीटा इक्वल्स 0। तो ये तो बन जाएगा माइनस, कुछ गड़बड़ हो गई, v cos थीटा, है ना? तो माइनस का u बन जाएगा, देखो ब्रैकेट में ले लेना, ब्रैकेट में ले लोगे माइनस यू के अंदर ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इस इक्वल टू v का कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा कितना निकल के आ गया? कॉस थीटा निकल के आ गया माइनस का u अपॉन v। देखो बड़ा सिंपल रिजल्ट है, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। याद रखना कौन से एंगल पर तैरना पड़ेगा, कौन से एंगल पर तैरना पड़ेगा? कॉस इनवर्स इतना, या तो v अपॉन यू आएगा या u अपॉन v आएगा, ठीक है, और माइनस का आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि हमारा 90 से ऊपर जाने वाला है एंगल, ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है तो भी 90 से ऊपर जाना तो पड़ेगा ही आपको। हालांकि जीरो नहीं हो पाएगी, जीरो नहीं हो पाएगी, इस बार रिजल्टेंट कुछ ऐसे करके आएगा, जीरो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एंगल आप बड़े आसानी से याद रख सकते हो, कॉस थीटा आता है और वो आता है माइनस समथिंग अपॉन समथिंग। अब v अपॉन यू होगा या u अपॉन v होगा, ये आप बड़े आसानी से कर सकते हो, क्योंकि वो फैक्टर 1 से कम होना चाहिए, खत्म बात, ठीक है? u अपॉन v होगा या फिर v अपॉन u होगा, ठीक है? इस केस में इंसान की स्पीड ज्यादा है, इंसान की स्पीड ज्यादा है, u ज्यादा है, तो ड्रिफ्ट 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल केस है, इसको तो आप अलग से भी देख सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या करोगे? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इस टाइप की सिचुएशन आ गई, तो इस तरीके से डील करोगे आप, सीधे एंगल याद रख लो, cos थीटा माइनस u अपॉन v हो जाता है, ठीक है? अब इसकी थ्योरी इतनी है, क्वेश्चन भी इसी पे है, बस क्वेश्चन में भी कोई वेरिएशन नहीं आती है। लिखो इसको, फटाफट लिखो। सर वो v मतलब रिवर की वेलोसिटी है क्या? v रिवर की वेलोसिटी है? अरे यार कहाँ सोए रहते हो भाई तुम, रिवर की वेलोसिटी है, हाँ।
उसके बाद एक काम करो आप लोग, सॉल्व एग्जांपल देखो, फटाफट सॉल्व एग्जांपल देखो, ठीक है। सॉल्व एग्जांपल इसके देखना, रिवर बोट प्रॉब्लम के, मेरे ख्याल से 13-14 के बाद होंगे, 13-14 के बाद के आपके सॉल्व एग्जांपल होंगे। हाँ भाई, हो गया क्या सबका ये वाला? चलो देखो, उसमें सॉल्व एग्जांपल देखो, आप सॉल्व एग्जांपल कौन कौन सा कर लोगे। सॉल्व एग्जांपल पे आ जाओ आप। हाँ, सॉल्व एग्जांपल 15 से देखो, सॉल्व एग्जांपल 15, ठीक है। करो भाई, सॉल्व एग्जांपल 15 करो। सॉल्व एग्जांपल 15 कर लो, और फिर उसके बाद फिफ्टीन के बाद, हाँ 15, 16, 17, 18 कर ही लो इसको। ठीक है, जिसका जो डाउट आते रहेगा पूछते रहना। आपको करना है खुद से 15, 16, 15 के बाद एक काम करना, 18 कर लेना, 15 के बाद 18 कर लेना, क्योंकि 16, 17 सिमिलर है।
सार्थक, अरे भाई सार्थक, हाँ सर। कर भी रहे हो कि बस ऐसे ही हो? नहीं कर रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लेना। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और कोशिश करना बेसिक से स्टार्ट करो, कोई थ्योरी मत देखो। ठीक है, जैसे मैंने यू और वी लिया था वैसे ही लेके आप भी चालू हो जाओ। अरे तुम में से लेट लेट ज्वाइन करने वाले कौन कौन थे जिन्होंने बहुत लास्ट लास्ट में ज्वाइन किया है? सर मैंने मैंने, अरे यार मैं स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ, नाम तो बता दो। सर्विस। अबे तुम तो सबसे पहले ज्वाइन कर रखे हो, फाउंडिंग मेंबर हो गए तुम बैच के, तुम कहाँ बोलो लेट ज्वाइन कर रखा सर नहीं है? सर 50 मिनट लेट ज्वाइन किया था। अबे आज की आज के बात नहीं कर रहा क्लास हूँ का मैं, नहीं, पूरे लेक्चर का वो। पूरे पूरे बैच का, बैच जिसने लेट ज्वाइन किया था कह रहा हूँ मैं। देखो रिलेटिव मोशन भी एंडिंग पे आने को जा रहा है। आपको मैंने एक ऐप बताई थी जेई मेन वाली, उससे भी करते जाना, मोशन वाले क्वेश्चन उससे कर लेना। ठीक है, कुछ 60-70 क्वेश्चन है उसमें शायद, तो कम से कम मोशन के क्वेश्चन वहां से कर लेना पूरे, जितने होते हैं आपसे। ठीक है, रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन, उसने सब एक ही मोशन करके दे रखा है खाली, तो उसमें से कर लेना। और अपना टारगेट रखो कि अपने जेई मेन तक वो ऐप कंप्लीट हो जाए आपकी। हाँ भाई, 15th वाला सबका हो गया क्या? सुरभि हुआ? Yes, sir. अच्छा, गरिमा तुम्हारा हो गया क्या? हाँ तुमने लेट ज्वाइन किया था क्या? मतलब सर ट्यूशन की अभी का लेक्चर। नहीं नहीं, ये कोचिंग लेट ज्वाइन करी थी क्या? हाँ सर मैंने इन बिटवीन ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, करो करो करो, ये हो गई प्रॉब्लम, हो गई सॉल्व 15th वाली? हाँ ठीक है ठीक है। फिफ्टीन के बाद कौन सा करना है इसमें? 18th कर लो, 15 के बाद 18th कर लो।
देखो मोशन चैप्टर से एक क्वेश्चन तो रहता है, हर पेपर में रहता है लगभग, ठीक है। और रिवर फ्लो पर आएगा प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी कम है, मतलब 10 पेपर में से एक इस पर रहेगा। अगर एक साल में कितने होते हैं, 16 पेपर होते हैं, मान लो 8 पहले हैं 8 बाद में हैं, तो 16 पेपर में से एक प्रॉब्लम या 2 प्रॉब्लम मिल जाएगी आपको शायद इस पर, रिवर फ्लो पर 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि क्या पता वही पेपर फंस जाए आपको उसमें, तो कर लेना। फिर क्योंकि पूरा मोशन की बात है ना, पूरे मोशन में से एक क्वेश्चन रहेगा हर पेपर में, तो 16 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन इसके हो सकते हैं रिवर फ्लो के। रेनमैन प्रॉब्लम बहुत कम है, चांसेस आता ही नहीं है लगभग लगभग, ठीक है, काफी समय से दिया नहीं है, तो हो सकता है अगले साल दे दे, क्योंकि स्कूल में काफी पढ़ाया जाता है रेनमैन प्रॉब्लम। तो एक क्वेश्चन मान के चलो हो सकता है उसका आए 16 में से। फिर प्रोजेक्टाइल के रहेंगे 3-4 प्रॉब्लम, 4-5 प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल की रहेंगी आपकी। फिर नॉर्मल आपका सिंपल रेक्टिलिनियर मोशन, ग्राफ राफ पर प्रॉब्लम आ जाती है, 2 प्रॉब्लम ग्राफ की लगा लो, रेक्टिलिनियर मोशन पर 2-3 प्रॉब्लम लगा लो, फिर रिलेटिव मोशन की 2-3 प्रॉब्लम लगा लो, तो ऐसा करके बनता है आपका 16 क्वेश्चन। 16 में से होंगे 5-6 क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल पे रहते हैं, 5 तो मान के चलो। एक काम करो, इसको कर लेना, ठीक है ना। तो शनिवार को इनमें से पूछ लेना कम से कम ये 4 प्रॉब्लम्स जो हैं, 15, 16, 17, एक इनफैक्ट 23 तक आप सॉल्व एग्जाम्पल 23 तक, बीच में एक वो बचा हुआ है मेरा, विंड और एयरप्लेन वाला जो प्रॉब्लम है वो खुद से करोगे आप, कुछ नहीं है उसमें। विंड एयरप्लेन भी ऐसी है, देखो आपका एयरप्लेन जो है ना, एरोप्लेन जो होता है आपका, वो जा रहा है ऐसे करके, और विंड अगर यहां से बहने लग गई तो ऐसे करके जाएगा, फिर रिजल्टेंट लेके जाएगा ना। सेम प्रॉब्लम है जैसे इसमें है, बोट ऐसे जा रही है, फिर पानी का बहाव आ गया, तो दोनों के रिजल्टेंट में जाएगा। तो सेम प्रॉब्लम विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम है, वो कोई अलग से टॉपिक नहीं है, वो बना दिया है इस बार, ये तो पहले शीट में था भी नहीं वो टॉपिक, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर यही प्रॉब्लम है, सेम ऐसी प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 23 तक करके आइएगा, वहां तक जो भी डाउट है। शनिवार को है ना क्लास, कल थोड़ना है, या कल है? सैटरडे सर। सैटरडे है ना, हाँ, तो सैटरडे को आप वो करके आना, 23 तक जो भी डाउट होगा कम से कम उतना कर लेना, ठीक है। तो आपका बेसिक बेसिक रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक हम एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में निपटा देंगे रिलेटिव मोशन को, एक लेक्चर लगेगा मुश्किल से रिलेटिव मोशन निपटाने में। चलो इतना ही रखते हैं, अब आप जा सकते हो। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय। सर बोलो। सर इस क्वेश्चन में थीटा कितना था? कौन से क्वेश्चन में? ये एग्जाम्पल में, सॉल्व एग्जाम्पल में। थीटा कितना था मतलब कौन से वाले में? सॉल्व एग्जांपल कौन सा वाला? 15th वाले में थीटा निकालना होगा ना। देखो थीटा तो निकाल रखा है आपने, tan इनवर्स 5 दे तो रखा है उसने। थीटा निकाल तो रखा है, tan इनवर्स 5 आ रखा है ना। क्या हो गया? हाँ सर, समझा समझा। ठीक है,
उसको कर लेना, उसको प्रॉब्लम्स कर लेना, 23 तक कर लेना प्रॉब्लम्स जितनी भी है ना, 1 से लेकर 23 में जो भी छूटी है सारी प्रॉब्लम कर लेना, फिर पूछ लेना सैटरडे को डाउट। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तो नहीं बचा है, लेकिन